सुप्रभात बच्चों, मैं अरविंद सक्सेना, आपका हिंदी अध्यापक। बच्चों, आज हम हरिहर काका के बचे हुए कहानी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हमने पहले पढ़ लिया है कि हरिहर काका और लेखक का क्या संबंध था। संबंध के साथ साथ ठाकुर बारी के बारे में हमने जान लिया था, और फिर महंत को किस तरीके से महंत जी ने बहला फुसला करके हरिहर काका को जमीन अपने नाम या ठाकुर बारी के नाम लिखने की बात की थी। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, और जैसे ही उनके भाइयों को पता चलता है, वे लोग हरिहर काका को लिवाने चले जाते हैं, और अंत में क्षमा मांग करके वे लोग हरिहर काका को अपने घर लाते हैं। अब हरिहर काका जब घर आते हैं तो चारों तरफ बात फैल जाती है कि भाई हरिहर काका को महंत के लोगों ने या कह सकते ठाकुर बारी के लोगों ने काफी कुछ समझाया बुझाया है, और उनकी 15 बीघे जो जमीन है वो ठाकुर बारी के नाम करने वाले हैं। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, वे जमीन जो है अपने भाइयों को देंगे। इस तरीके की बातें पूरे गांव में फैलनी शुरू हो जाती हैं। तो आगे देखें, अब इसी बीच में हरिहर काका से लेखक फिर मिलता है और हरिहर काका की स्थिति को देख करके बात करता है, और वो कहते हैं कि मैं जीते जी जमीन किसी को नहीं दूंगा। बात चलती है और लेखक भी समझाता है कि आप जीते जी जमीन किसी को न दें, क्योंकि यदि ठाकुर बारी को आप जमीन दे देंगे तो ये घर वाले भी आपको ठीक से रहने नहीं देंगे, ठीक है। और भाई लोग भी, जो उनके भाई थे, वो भी कहते थे कि भाई ये जो जमीन है मेरे नाम कर दो। लेकिन हरिहर काका बड़ी चालाकी से टाल जाते थे, और वो कहते थे कि एक दिन तो मुझे मरना है, और मरने के बाद फिर क्या होगा, ये जमीन तुम लोगों की हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से बातें चलने लगी, और अब स्थिति ये बन गई कि हरिहर काका को ठाकुर बारी के लोगों ने उनका अपहरण कर लिया। एक रात आए, उसमें साधु संत भाला गड़ासा ये सब हथियार लेकर के आए और काका को रात में उठा ले गए। और जब ये बात रात में भाइयों को पता चलती है, ये लोग भी पूरे गांव के साथ पहुंचे वहां पर ठाकुर बारी में। तो ठाकुर बारी पे पहुंचते ही वहां पर पत्थर और गोलियां चलने लगी, और गांव के एक सदस्य को, कह सकते हैं गांव वाले को, गोली लगी, जिससे पूरी भीड़ जो गांव की थी वो भाग चली वहां से। अंततः पुलिस को बुलाना पड़ा, और तब जाकर के सुबह ठाकुर बारी का गेट खुलता है और पुलिस छानबीन करती है। तो फिर हरिहर काका को बड़ी बुरी स्थिति में पाती है कि उनके हाथ पांव बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूसा गया था, और साथ ही साथ सादे कागज पर उनके अंगूठे लगवा लिए गए थे, और पुजारी और महंत फरार हो गए थे। कुल मिलाकर के उस जमीन के पीछे इस तरीके से ऐसा व्यवहार किया गया आज हरिहर काका के साथ कि वह ठाकुर बारी के उस काले दिन को कभी नहीं भूल पाए। वो जितना ठाकुर बारी के बारे में सोचते थे कि ठाकुर बारी बहुत अच्छी है, लोगों की मदद करने वाली है, सत्य का ज्ञान दिखाने वाली है, आज उसकी सच्चाई का पता चल चुका था कि यहाँ के लोग लालची हैं, लोभी हैं, स्वार्थी हैं, ठीक है। इसके बाद सारी घटना को वो पुलिस को बताते हैं, पुलिस सारी चीजों को सुनती है। अंततः ये होता है कि अब हरिहर काका अपने भाइयों के पास रहेंगे। पुनः हरिहर काका भाइयों के साथ रहने लगे, परंतु भाई भी अब सचेत हो गए थे, और सचेत होने के साथ साथ उन्होंने अपने आस पड़ोस से या अपने रिश्तेदारों के यहाँ से अच्छे व्यक्ति जो थे, कह सकते हैं जो थोड़े ताकतवर व्यक्ति थे, उनको बुला लिया गया था। और वो सोचते थे फिर से ठाकुर बारी वाले कहीं आक्रमण न करे, इसलिए विभिन्न प्रकार के हथियार अपने घर में उन्होंने रख लिए थे, और हरिहर काका की सुरक्षा के लिए चारों तरफ उनके रिश्तेदार घूमने लगे थे, ठीक है। अब यहाँ पर हरिहर काका का जो आदर सम्मान होना शुरू हो गया, उनके भाई भी उनका आदर सम्मान करना शुरू कर दिए, अच्छे व्यंजन भी उनके लिए आने लगे, उनका पकवान कहते देर नहीं होती थी कि पकवान उन्हें मिल जाते थे, अच्छे भोजन मिल जाते थे। इसका कारण क्या था, उनकी जमीन ही थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि मैं जमीन भाइयों को नहीं दूंगा, और ना ही ठाकुर बारी को दूंगा, ठीक है। इन सारी चीजों को देखते हुए जब बार बार भाई आकर कहते कि जमीन हमारे नाम कर दो, तो हरिहर काका बिल्कुल मना कर देते थे। लेकिन ऐसे बात ना बनी तो हरिहर काका को भाइयों ने डराना और धमकाना भी शुरू कर दिया। स्थिति ये बन गई कि जिस तरीके से ठाकुर बारी के लोगों ने हरिहर काका के साथ उनके मुंह में कपड़ा बांध करके दस्तखत हाथों पे ले लिया था, मारा था, पीटा था, आज वही स्थिति उनके भाई करना शुरू कर दिए हैं। एक रात को मौका देखा, और फिर क्या था, हाथ पांव बांध दिए गए उनके, और जैसे ही मारना उन्हें शुरू किया, जबरदस्ती करना उनके साथ शुरू किया कि ये किसी तरीके से जमीन मेरे नाम लिख दें, हस्ताक्षर कर दें,
या अंगूठा लगा दें, तब तक वो चिल्ला दिए और उनके चिल्लाने से गांव के और सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब इकट्ठे होने के पश्चात कह सकते हैं कि जैसे सारे लोग इकट्ठे हुए, अब वहां से उनके भाई छोड़ करके भाग गए। आखिर में दरवाजा खुलवाया गया और वहां से हरिहर काका को उसी अवस्था में पकड़ा गया या निकाला गया जिस तरीके से ठाकुर बारी में थे, कि उनका हाथ पैर बंधा हुआ था, मुंह में कपड़े भरे गए थे और उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था। अब महंत और हरिहर काका दोनों एक जैसे दिखने लगे थे। महंत और हरिहर काका के भाई हरिहर काका को एक जैसे दिखने लगे थे। क्यों? क्योंकि वही घटना हरिहर काका के साथ महंत कर चुका था और उसी घटना को हरिहर काका के भाई लोगों ने भी दोहराई थी। तो यहां पर कह सकते हैं कि स्वार्थ के लिए ही व्यक्ति या स्वार्थ के लिए ही हरिहर काका को सब लोग सही तरीके से उनके साथ व्यवहार करते थे। जैसे ही जमीन उन्होंने नहीं दी तो उनके साथ मारपीट करना उन्होंने शुरू कर दिया। कहानी का उद्देश्य भी यही है कि आज का युग जो है, आज का समय जो है स्वार्थी हो चुका है। मानवीय मूल्य कहीं ना कहीं समाप्त हो चुके हैं। भाई भाई को मार देता है थोड़े से धन के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए। आज ऐसी स्थिति यहाँ पर हरिहर काका के साथ हुई है। अब जैसे ही उन्होंने हाथ पैर बांधा था, उस समय हरिहर काका से पूछा कि आप जमीन मेरे नाम करोगे या नहीं करोगे। हरिहर काका ने तुरंत कह दिया, नहीं, मैं नहीं करूंगा। क्योंकि एक बार तो वो इस स्थिति से गुजर चुके थे। उसने कहा, हरिहर काका ने कहा कि यदि आप मुझे मार दें तो कोई गम नहीं मुझे, आप मुझे मार दीजिए, लेकिन मैं जीते जी यह जमीन आपके नाम नहीं करूंगा। उन्होंने कहा था कि गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था रमेशर। उन्होंने रमेशर की विधवा की हालत देखी थी कि रमेशर की विधवा, रमेशर की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी ने अपनी जमीन जायदाद को अपने भतीजों को दे दिया था, परंतु बाद में भतीजे उसकी बिल्कुल देखरेख नहीं करते थे और वो घुट घुट कर मर रही थी। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अपनी जमीन अपने भाइयों को दे दूंगा तो स्थिति मेरी ऐसी हो जाएगी, ये लोग मुझे फिर बाद में पूछेंगे नहीं। तो ये सारी चीजें उनके सामने घटी। तो यहाँ पर एक प्रश्न भी बनता है कि हरिहर काका अनपढ़ होते हुए भी दुनियादारी की अच्छी तरीके समझ कैसे रखते थे। तो अनपढ़ तो थे, परंतु पूरे समाज को देख करके, उस समय दुनिया में क्या चल रहा है, उनके आसपास क्या चल रहा है, उसको देख करके उन्होंने यह तय कर लिया था कि वो जमीन जीते जी नहीं देंगे। अंततः ये सारी बातें हुई और जब तक हरिहर काका को छुड़ाया गया, महंत जी पुलिस लेकर के आ गए वहां पर और हरिहर काका ने ये अपील की कि भाई मुझे अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस चाहिए, नहीं तो मेरे भाई या फिर ये ठाकुर बारी वाले मिल करके मुझे मार सकते हैं। अब पुलिस तैनात कर दी गई, लेकिन यह खबर जो है पूरे गांव में फैल चुकी थी कि हरिहर काका के लिए गांव में पुलिस लग गई है। अब उनके 15 बीघे खेत में जो कुछ अन्न होता था, जो कुछ अनाज होता था, उससे वो आराम से खाते थे और साथ ही साथ जो पुलिस वाले थे वो भी भरपूर भोजन किया करते थे। जो कुछ पैसे बचते थे अन्न को बेचने के पश्चात, अनाज को बेचने के पश्चात, वो पुलिस वाले ले लिया करते थे। या फिर अब हरिहर काका का एक अच्छा सा जिंदगी उन्होंने जीनी शुरू कर दी थी, परंतु इस बीच में उनके पास कोई कह सकते हैं बात करने के लिए नहीं था। इसी बीच गांव के एक नेता आए और उन्होंने उस जमीन पर स्कूल खोलने की बात कही कि भाई मुझे स्कूल खोलना है, आप मुझे यह जमीन दे दें। लेकिन उन्होंने यह बात टाल दी क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे ही जमीन मैं किसी और को दे दूंगा मेरी स्थिति फिर से बहुत ही विपरीत होने वाली है, बहुत ही विकराल होने वाली है। अंततः जब तक वो जीवित रहे, कह सकते हैं कि उनके पास पुलिस वाले तैनात रहे और जो भी अनाज होता था स्वयं खाते और लोग भी भोजन करते थे। लेकिन इस बीच गांव में यह अनिष्ट की शंका व्याप्त रही कि किसी न किसी दिन ऐसा आएगा जिस दिन ठाकुर बारी वाले लोग और हरिहर काका के भाई लोग आपस में लड़ेंगे और जमीन तो किसी न किसी को एक के नाम करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें चलती रहीं। तो अंत में हम यह कह सकते हैं कि पाठ का जो सारांश है, पाठ का जो उद्देश्य है, जो मिथिलेश्वर जी कहना चाह रहे हैं कि आजकल मानवीय मूल्य समाप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, मानवीय मूल्यों की जगह स्वार्थ ने घेर लिया है कि मनुष्य स्वार्थी हो गया है, वह अपने रिश्ते भी समाप्त कर देना चाहता है। धन्यवाद। आशा करता हूं पाठ आपको समझ में आया होगा।